सीटेट का जो ऑनलाइन में क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2022 का था, उसका हम आज सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। एज पर पहला क्वेश्चन है कि एज पर कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? फर्स्ट है कि यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफाइज माइलस्टोन आर definitely achieved by all children as they reach a certain age. Multidirectional since children grow up in variety of contexts, completely unpredictable even though development is unidirectional for all. क्योंकि यूनिडायरेक्शनल एक सिमटा होता है, इसलिए हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और सोनली ये डिटरमाइन होता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पे, पेरेंट्स से। तो ये किसके ताल्लुक से बात की जा रही है? कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव के हिसाब से समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सर जी कौन सा है? सेकंड सर सेकंड। तो सेकंड इज डायरेक्शनल सीन बिल्कुल सही जवाब है कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ग्रो होते हैं। इसमें जो है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता, और यहाँ पर है यूनिडायरेक्शनल फॉर ऑल, और सोलली सारा इस पर डिपेंड होगा हेरिडिटी पर, तो ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड, Dice principle of development states that development of motor skills start from center of the body and proceed toward extremities, मतलब सेंटर से पेरिफेरल तक। प्रॉक्सिमो डिस्टेंस प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो थर्ड बिल्कुल सही, अभी बताए थे पिछले उसमें आया। तो वो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरल, और सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो रहेगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेकिंग बिलीव प्ले? बिलीव प्ले, अब ये देखिए जीन पियाजेट का आ गया, कब वो करते हैं, मतलब ऐसे के मतलब टेडी वगैरह गैर मतलब बेजान चीजों को सही समझना। इन्फेंसी की पीरियड क्या रहती है? 0 to 2। हाँ, ईयर्स के साथ याद रख सकते हैं, तो क्या अर्ली में। तो देखते हैं इसमें थर्ड का सेकंड बिल्कुल सही है, अर्ली चाइल्डहुड। इसके एजेस अर्ली चाइल्डहुड की क्या होती है? 2 to 6 तो नहीं है, और उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड 10 to 12, और एडोलेसेंस 18। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन? तो सेकेंडरी कौन सा है? अब देखिए इसमें मल्टीपल था, तो मल्टीपल में फैमिली छोड़कर मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, स्कूल, क्या तीनों भी है? तो तीनों अगर होते हैं तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो कौन सा रहेगा? तो थर्ड सही है। तो सेकंड हाँ, प्राइमरी छोड़ के सारे है, तीसरा ऑप्शन सही है, फैमिली छोड़कर मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट और स्कूल, मतलब दो एजेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि थर्ड होते हैं नहीं है, तो इस वजह से सारों को सेकेंडरी में रखना है, फर्स्ट फैमिली में। उसके बाद में नेक्स्ट है, fifth, Ruhi is shown 3 pencils and she observed that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C। मतलब ये क्वांटिटी की तरह है कि जिसमें एक जो बीकर रखा गया, जी बीकर में थोड़ा कम पानी है और थोड़े में ज्यादा लंबा वाला जो है, उसमें तो रूही को लगता है कि इन्फर्स दैट ए इज लॉन्गर पेंसिल देन सी। उसको लग रहा है कि ए जो है तो लॉन्गर पेंसिल है सी से। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग? तो कौन से स्टेज में आ रही है? सीरिएशन, कंजर्वेशन, और ट्रांजिटिव थॉट, हाइपोथेटिको, ये तो फॉर्मल में आता है। और सर कंजर्वेशन कंजर्वेशन, तो सीरिएशन का पिछली बार आया था, और ये कंजर्वेशन पे है, तो ये थर्ड वाला ट्रांजिटिव थॉट है इसके पास। ट्रांजिटिव थॉट को क्या कहा गया है? सकर्मक अनुमान। तो ये आएगा, ये कौन से उसमें आता है? कंक्रीट में आता है क्या? कंक्रीट लेवल घर में बोल रहे हैं यहाँ पर। तो सीरिएशन ये पहले में आया था, तो उसमें कौन सा आया था जवाब? सीरिएशन ऑर्डर वाला आया था उसमें, ऑर्डर। और ऑब्जेक्टिव का आया हाँ, ऑब्जेक्टिव मतलब पिछले टेस्ट में। और ये वाले में जो है तो ट्रांजिटिव थॉट, ये याद रखना है। कंजर्वेशन तो तहफ्फुज़ हो रहा है, जो सेंट्रेशन पे एक आया था सवाल, मरकजियत के, सबको लगता है कि वो जैसे सोच रहा है वैसे ही है, तो वो मरकजियत पे सेंट्रेशन।
नेक्स्ट ये पढ़िए, जीन पियाजेट के पीरियड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से चिल्ड्रन ऑपरेशनल स्टेज में कैपेबल किसके होते हैं? ये फिर से आया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिवर्सिबिलिटी, फर्स्ट। उसका 9 सब सही है। मतलब वो क्वेश्चन ही गलत आया था जिसको उन्होंने सबको फ्री मार्किंग दे दी। तो तो क्या होगा आंसर, क्या होगा लेकिन? उसमें असल में क्वेश्चन ही नहीं पूछे ना, उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज डायरेक्टली नहीं आया, मतलब इनका ऑपरेशनल, सब प्री भी नहीं आया। ऑपरेशनल स्टेज तो प्री भी है, फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल भी नहीं आया। हाँ, तो उसमें स्पेसिफिक उन्होंने लिखने में भूल गए, प्री लिखना, ऑपरेशनल या फॉर्मल। तो करके जो है तो उन्होंने सबको सही मार्किंग दे दी क्योंकि वो गलत क्वेश्चन था। अगर प्री आता या दूसरा आता, फॉर्मल अगर आता तो हाइपोथेटिको होता था और एब्स्ट्रैक्ट दोनों। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके नंबर्स मिल जाते ना? मिल जाते मगर वो बहुत कम आते, पूरे 90 नहीं आएंगे। तो अपने को पढ़ना है सब वो। तो फिर ना यस सर, गया तो हाँ, लेकिन उससे एक चीज याद रख सकते हैं कि सबको टिक करके आना है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन पे फ्री मार्किंग मिल जाए। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग? अनकन्वेंशनल नहीं बोला था कोलबर्ग ने, कन्वेंशनल, पोस्ट, प्री, सेकंड सही। 3 लेवल थे उसके। सेकंड। स्टेजेस 3 थे और लेवल 6। यस सर। 70, तो सेकंड सही है। नेक्स्ट है, टीचर wants to design the teaching learning process in her classroom on Lev Vygotsky। वाइगोट्स्की आएगा तो सोशल है के पहले ढूंढना पड़ता है। तो अगर वो है तो नीचे देख लेना, ऑप्शन ज्यादा तो नहीं है। तो फोर्थ। फोर्थ की उसका तो दोनों में नहीं दिया। स्कैफोल्डिंग जो है वैगोस्की ने दिए थे इसलिए। ठीक है, पहले में क्या है, डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो अब सीटेट वालों ने सोशल कॉन्टेक्ट। इसमें सवाल ये था कि विच फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, जो नहीं करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तब उन्होंने पहले, थर्ड हाँ तो थर्ड नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड। हाँ राइट, तो थर्ड नहीं है, बाकी सब है। तो इससे हमको ये मतलब सीखने मिलता है कि उसको और अच्छे से, उन्होंने स्पेस रख के थोड़ा यहाँ पर अवॉइड लिख दिए थे, तो वो देखना है, अवॉइड, नॉट, एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस। तो फैसिलिटेड स्टूडेंट्स लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड। हाँ, लियो वाइगोट्स्की में पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कोलैबोरेशन। तो सही जवाब है पीयर कोलैबोरेशन, पीयर ग्रुप, रेसिप्रोकल, ग्रुप लर्निंग, मतलब वो लिव basically, हाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग में उन्होंने विश्वास रखा है। और नेक्स्ट है, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी बिलीव दैट। एक टीचर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसे बिलीव रखेगा, क्लास शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट। यहाँ स्ट्रिक्ट आ गया निगेटिव। उसके बाद क्या है, इसमें ड्रिल है। सर थर्ड। थर्ड है, थर्ड। तो देखते हैं 10th का थर्ड बिल्कुल सही जवाब। और सेकंड में क्या था, ओनली इन द क्लास, ओनली ओनली नहीं। है सर। ओनली वाले निगेटिव। Right. Which of the following theorists dismiss that intelligence is unitary and propose that there exist several distinct independent intelligence? ऐसे डिसमिस जिसने किया है कि हार्वर्ड इंटेलिजेंस यूनिटरी है। हार्वर्ड गार्डनर। सेकंड सर। गार्डनर। हाँ, सेकंड वाला सही है, हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से यूनिटरी नहीं है और सेवरल वेस होते हैं। अभी पिछले में भी हमने उस पर चर्चा की। और नेक्स्ट है कि रोहन ने रिस्पॉन्स किया, रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले। थर्ड स्टेरियोटाइप। थर्ड। थर्ड। तो 12th का थर्ड सही जवाब है कि रोहन को ने रिस्पॉन्स किया, उसको एक डॉल दिए उसके बर्थडे गिफ्ट पे सपोज। तो उसने बोला कि ये तो लड़कियां खेलते हैं, सब बच्चे बॉयज नहीं खेलते। तो ये स्टेरियोटाइप है, मतलब किसका क्या काम है इसमें आता है। और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि बॉयज गर्ल्स आर वीकर देन बॉयज, तो ये क्या है स्टेरियोटाइप? तो बायज आता, बायज भी नहीं है ना, बायज है ना स्टेरियोटाइप, वो मिथ है। तो मिथ के अंदर आता है, जो मतलब काल्पनिक मनगढ़ंत जो चीज है मिथ में। और ये स्टेरियोटाइप टाइप्स में आता है, रोल्स में।
और बायस मतलब किसी एक की तरफ झुकाव, जेंटल। नेक्स्ट है a teacher facilitates and supports her student to work on multiple drafts for an essay over a period of for a month. If she considered all the drafts of each student as well as the process of working on the same, what kind of assessment is she using? Summative, formative, standardized, norm referendum. सपोर्ट करे स्टूडेंट को मल्टीपल ड्राफ्ट में। थर्ड रहेगा फॉर्मेटिव। यस सर, फॉर्मेट। क्यों, उसका रीजन कुछ बता सकते हैं? तो कि 1 मंथ में सर क्योंकि फॉर्मेटिव जो होता है ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस, और समेटिव जजमेंट वाला होता है लास्ट नतीजे पर, और ये फॉर्मेटिव ड्यूरिंग है तो क्योंकि ये 1 मंथ का है, चल रहा है ये। सोमेटिव लास्ट में। हाँ, तो उस हिसाब से फॉर्मेटिव आ रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद में 14 इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम टीचर क्या करना चाहिए? डिस्करेज आ गए यहाँ पर। रिकॉग्नाइज, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड अलाउ देयर यूज, अलाउ करना। तो इसमें जो है तो 14 का Third. थर्ड वन इज राइट। थर्ड है सर, राइट थर्ड। है, राइट। नेक्स्ट है 15 एज पर National Education Policy 2020, education must be focused on only on predetermined, only on focus on problem solving, develop critical thinking among children, learners, be inquiry driven and discovery oriented. फर्स्ट रहेगा सर। इसको बहुत सारे हिंदी में जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर, वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, समस्या साधन पर केंद्रित होनी चाहिए, अधिक कर्ताओं के बारे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर सेकंड नहीं आएगा उसमें। उसका हाँ, फर्स्ट वन है, जिसमें फर्स्ट में क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें फर्स्ट नहीं है, इसमें ओनली ऑन आया था नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव में है। क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी ड्राइवन ओरिएंटेड। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कंप्लीट हर सिलेबस, उसका सिलेबस कंप्लीट कराना है, टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट्स आंसर्स फ्रॉम अ प्रिफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर। तो टीचर का एक्शन क्या है? इज जस्टिफाइड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, शोइंग दैट द टीचर हैज गुड स्किल्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टूडेंट। तो ये लेबलिंग सेग्रीगेशन में आ रहा है। डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का मौका मिलना। इफेक्टिव टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। सर थर्ड है। थर्ड क्यों रहेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड इज राइट। फोर्थ। बताइए ना। सर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ना। राइट। और इसमें भी था देखिए इक्वल पार्टिसिपेशन, तो ये पार्टिसिपेशन था बस, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? वुड बी इफेक्टिव इंश्योरिंग, फोर्थ भी पॉजिटिव है। इंश्योर करना मतलब इसका था कि सभी विद्यार्थियों के सम्मान सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो इसमें से पार्टिसिपेशन आ जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर भी जूम से क्लास में सबने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलना, ये चीज पॉजिटिव में ज्यादा आ रही है। एक्शन, क्योंकि ग्रुप बना लर्नर का, तो पार्टिसिपेशन में तो ऑलरेडी सब आ गए ग्रुप बनने में, तो इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना ये कोई बात नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको सर फोर्थ वाला ऑलरेडी थर्ड में है ना। थर्ड में तो यहाँ पर वही बताया अभी कि पार्टिसिपेशन होना, सिर्फ एक पार्टिसिपेट हो रहा तो ग्रुप बन गया, यानी कि ऑलरेडी पार्टिसिपेशन हो गया। ऑलवेज एक्सेप्ट आंसर्स फ्रॉम अ प्रिफर्ड ग्रुप, वो क्या बता रहा है कि टीचर हमेशा उम्मीद रख रहा है कि एक ही ग्रुप से आंसर मिलना। प्रिफर्ड ग्रुप मतलब क्या है? इसमें कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। 16 का ही है ना ये भी? हाँ, इसमें देखिए हिंदी में पढ़ेंगे, पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपने पसंद के कुछ बच्चों से सवाल पूछ लेती है। तो अब जैसे कि अभी अपन क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, तो पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया है? मतलब बहुत सारे अभी ऑनलाइन, ऑफलाइन में भी बैठे हुए, तो उसका मतलब तो है कि पार्टिसिपेशन तो सबका हो गया, तो इतना देखना काम नहीं है बस कि पार्टिसिपेट सब हो गया तो जल्दी जल्दी करो कंप्लीट। हम क्या कर रहे हैं कि आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसने भी जल्दी जवाब दिया तो उसको कंसिडर कर ले रहे हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि जो आंसर दे रहा है तो उसने ही देना, बाकी बैठे रहना, तो वो हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। और मेन मकसद क्या है कि वो सिलेबस कंप्लीट होना उसको, तो जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरह से। नेक्स्ट है टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेट स्ट्रिक्ट टाइम constraints to finish a task, provide visual calculators and math apps to student,
इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवर शेडो रिलेवेंट इन द टेक्स्ट। मतलब सवाल का मतलब क्या समझा है कि गुण जवाब के लिए से जूझते छात्र समावेशी हेतु निम्न में क्या महत्वपूर्ण है। मतलब एक डिसकैलकुलिया का प्रॉब्लम, किसको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, तो सर इंक्लूजन में क्या इंपॉर्टेंट है, बेटर है। स्पेसिफिक टाइम रखना कि इतने टाइम में दे दो फिनिश टास्क करना, और इस विजुअल कैलकुलेटर और मैथ्स का ऐप दे देना स्टूडेंट को, इससे कैलकुलेट करते बैठे। सेकंड इंक्लूड एडिशनल कंटेंट, शेडो करना रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट और यूज करना स्टैंडर्ड वे। तो थर्ड क्यों नहीं हो सकता? 17 का सेकंड वाला ही सही है। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ्स एप्स टू स्टूडेंट, तो डिसकैलकुले वाले की बात की गई, तो इसके लिए उसको सपोर्ट में आ जाए। वैसे डायरेक्ट हम सोचते हैं तो उसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि हमको लगता है कि ये ऐसे कैसे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है इस वजह से, तो इसमें ही आ रहा है। और इसमें था स्टैंडर्डाइज वे और इसमें स्ट्रिक का इस्तेमाल हुआ, और कंटेंट ओवर शेडो रिलेवेंट इन टेक्स्ट कंटेंट, एडिशनल कंटेंट उसमें शामिल कर देना, तो उतना टाइम तो नहीं रहेगा, तो उस वजह से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जिसको देखने में प्रॉब्लम है तो इसमें से क्या बेनिफिशियल नहीं रहेगा? टेक्टाइल ग्लोब, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट्स, और स्क्रीन रीडिंग रीडिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सेकंड बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट सेकंड थर्ड देखते हैं इसका Second. सेकंड वाला है, क्योंकि छोटी प्रिंट उसको दिखाई नहीं देगा। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर Visually- अब मिसाल के तौर पे विजुअली सॉफ्टवेयर रहा तो ऐसा हम हाँ, छोटा चलता भी कर सकते हैं और ये ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसमें हैंडलिंग है, तो इस वजह से रीडिंग सॉफ्टवेयर में हैंडलिंग आती है। और ये बोलने ब्रेली बुक्स मतलब क्या होती है? ब्रेल लिपि वाली पुस्तक है, तो क्या बोलती किताबें कुछ होना चाहिए, फिर देखने की तो नहीं प्रॉब्लम, सर, उसको ढूंढ लीजिए बाद में। वो और जो tactile- जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स की होती है ब्रेल लिपि। अच्छा, वो लार्ज कंटेंट, लार्ज स्मॉल प्रिंट की कुछ हो सकती है फिर वो। और स्पर्शिक ग्लोब मतलब जो देखने वाले टेक्टाइल ग्लोब, तो वो हिसाब से स्मॉल वाला नहीं आएगा बस। उसके बाद में असर्शन है, असर्शन और रीजनिंग वाले। असर्शन है कि ना लैंग्वेज क्लासरूम टीचर ने शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलॉन्ग विद द टेक्स्ट मटेरियल, कि लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर ने एक ऑडियो बुक्स भी देना चाहिए। दूसरा है कि मल्टीपल ऑप्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन कैटर टू नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विद रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर रहेगा। तो क्या ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों फॉल्ट से क्या है इसमें से? 19 का फर्स्ट, फर्स्ट जो है तो इसमें है कि दोनों जो है तो सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो पहला क्या था असर्शन के लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर ने प्रोवाइड करना ऑडियो बुक्स, और उसका रीजन ये था कि मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं इसकी वजह से रिप्रेजेंट करने, कैटर करने, पहुंचाने नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर अलग अलग जगह से, जिसको रीडिंग रिलेटेड भी डिसऑर्डर से, इंक्लूजन वाली की बात कर रहे हैं, तो वो हिसाब से दोनों सही रहेंगे। और असर्शन भी, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, क्रिएटिव का क्या आता है कभी भी? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फर्स्ट 20 का जो है तो थर्ड बता रहा है, अभी इसमें मल्टीपल थे देखिए ऑप्शंस, तो क्रिएटिव चाइल्ड इसमें डाइवर्जेंट तो आ गया। अब उसके बाद में कन्वर्जेंट तो नहीं रह रहा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरल जनरेटिंग नॉवेल प्रोडक्ट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में, तो वो हिसाब से थर्ड वन इज राइट, क्योंकि कन्वर्जेंट कभी भी नहीं होता। इंटेलिजेंट का कन्वर्जेंट है, कभी भी क्रिएटिव आया तो डाइवर्जेंट ही होगा, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला होता है वो, और जनरेटिंग नॉवेल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में देखेंगे नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, अमृत चिंतन का योग्यता। तो अभी सारी नहीं होता वो, अब सारी होता है चिंतन। असर्शन है कि टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम, कि टीचर ने अलग अलग जो है तो असेसमेंट जांच के तरीके अपनाना चाहिए। और आ रहे कि चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडुकेटली डिटरमाइन ओनली बाय पेपर पेंसिल टेस्ट। ए और आर पहले दोनों सही है क्या गलत वो बताना होता है। देखिए दोनों सही है, मतलब एक फॉल्स नहीं बताया तो एक हिसाब से ट्रू ही हो दोनों, और आप बोल रहे हैं कि आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखते हैं 21 का, तो फर्स्ट वन है इसका, जिसमें कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। आप पढ़ते हैं उसको कि टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट, जांच के मुख्तलिफ वेज प्रोवाइड करना चाहिए, और चिल्ड्रन सक्सेस और फेलियर क्लासरूम में एक्यूरेटली नहीं हो पाता और एडुकेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता पेपर पेंसिल टेस्ट, तो इसीलिए मल्टीपल वेज को वो असेस कर रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसे घुमा के रहता है।
तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, तो हिंट के तौर पे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड तो आप पढ़ लेंगे, समझे बात, फिर बाद में सेकंड से चालू करना और फर्स्ट तक आना। मतलब मिसाल के तौर पे चिल्ड्रन सक्सेस फेलियर इसमें एक्यूरेटली नहीं होता, पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं होता, क्यू के रख देना उसको, क्योंकि टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ, या फिर तो इसमें आपको मैचिंग से आप जान पाएंगे, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं, बी से आर से ऐसा रीड कर लेना है आप। नेक्स्ट है, to each concept a teacher is given multiple examples and subsequently asks student to form a rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being used here for of concept of formation among children? तब इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन क्या हो रहा है, मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहा है, तो एग्जाम्पल देना और फॉर्म करना रूल, तो एग्जाम्पल से रूल किस में आता है, Second. राजी, सेकंड इंडक्टिव. निगमात्मक, आगनात्मक, ये सब याद कर लीजिए। निगमन निगमनात्मक है, निगमनात्मक, और आगमनात्मक, और इसमें इंडक्टिव में आता है। इस्तखराजी कौन सा रहेगा, इस्तखराजी, इस्तखराजी डिडक्टिव, इस्तखराजी डिडक्टिव रहेगा। जिसमें रूल टू एग्जाम्पल. तो रूल टू एग्जाम्पल कौन सा हो रहा है, फर्स्ट, डिडक्टिव इस्तखराजी. तो इसका सेकंड है, तो इंडक्टिव में आ रहा है, इंडक्टिव। आप ये उसकी दूसरी मिसाल ऐसे ले सकते एग्जाम्पल टू हैं, रूल. एग्जाम्पल टू रूल है, तो एग्जाम्पल टू रूल इस्तखराई तरीका. हाँ, और डिडक्टिव में रूल टू इसमें रूल टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल। इस्तखराजी. तो इसमें सेकंड है। नेक्स्ट है, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर क्या कर सकता है, स्ट्रिक्ट रिजिड तो नहीं आ रहा, और पेरेंट्स को उसके मिसबिहेव के हिसाब से बताना, कंप्लेन नहीं है, रिप्रीमाइंड भी, रिप्रीमाइंड जो है तो ये भी दंड में आता है। तो फोर्थ, कोलैबोरेट करना, तो और 23rd का उसमें जो सर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट है, choose the options that correctly represent the context in which learning takes place in children, game and play, home, classroom, तीनों है, मतलब थर्ड। तो देखते हैं इसमें, तो थर्ड इज राइट आंसर, कि प्लेयर गेम से भी और होम क्लासरूम से भी। Which of the following is not an effective way of facilitate problem solving skill among the students? कौन सा तरीका नहीं है इसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग का? Facilitate discussion on the topic and encourage student for participation. Encourage student to brainstorming and generate idea to solve problem. Student सेकेंड नेगेटिव पूछ रहा है, ये भी याद रखना है, नॉट Fourth. इफेक्टिव है। फोर्थ. Emphasize use of predetermined step by step, everyone। 25 का देखते हैं, तो उसका है फोर्थ, तो फोर्थ इज राइट। जोड़ देना, वन यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक जैसा सोल्यूशन नहीं होता, तो वन यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप नहीं हो पाएंगे उसमें, बाकी सब है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स, तामीरियाती क्लासरूम, संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण कौन सा है इसमें? लर्नर आर पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम एम्फेसाइज इज गिवन ऑन रोड, तो रोड तो आ गया इसमें। आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट इनकरेज, और फोर्थ 26 का देखते हैं, तो उसका फोर्थ इज राइट। इसमें क्यों नहीं हुआ आस्किंग ऑफ क्वेश्चन, नॉट इनकरेज था, नॉट इनकरेज. पैसिव नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डिटरमिनेंटल टू स्टूडेंट लर्निंग? तो इसका बताइए। एरर पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग में है, और मेकिंग एरर इज शेमफुल एक्ट है। एरर प्रोवाइड करता है इनसाइड गैप के तौर पे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्नर मस्ट बी Third. गिवन स्पेस टू मेक एरर। इसका पहले भी बहुत बार बताया हुआ था, आंसर आने के बाद आपको बताए थे, तो कौन सा रहेगा बोलिए? वो एग्जाम्पल करो। सर हिंदी बताइए, थर्ड होगा. निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक मतलब
डिटरमेंटल, डिटरमाइन करना मतलब पता करने में। त्रुटियां गलतियां अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा है। थर्ड होगा। गलती अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां जानकारी देना। तो देखते हैं 27 का सेकेंड है। सेकेंड अवरोधक से इसमें आ रहा है, इसमें अवरोधक था। अवरोधक का मतलब क्या होता है वो देखिए। और ये क्या था, बिलीफ। डिटरमेंटल, तो डिटरमेंटल का मीनिंग क्या आ रहा है? डिटरमेंटल और अवरोधक का निगेटिव होगा उसका मीनिंग, क्योंकि बाकी ऑप्शन पॉजिटिव थे। हाँ, हानिकारक हो रहा है उसका डिटरमेंटल, हानिकारक, हार्मफुल, तो उससे अवरोधक हो रहा है वो। तो डिटरमाइन से डिटरमेंटल नहीं हो रहा हो तो हानिकारक, नुकसानदायक हो रहा है, नुकसानदायक तो, या निगेटिव में कुछ आ रहा है तो शेमफुल एक्ट ऑफ द लर्नर नहीं रहेगा। ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में इस्तेमाल होगा और इससे वो गैप भी पता चलेगा। लर्नर मस्ट गिव स्पेस टू मेक एरर विदाउट फियर ऑफ बीइंग रिप्रिमांड। तो इसमें क्या है, फोर्थ के, डांट के भय के बिना ही गलतियां सुधारने का मौका उनको मिलना, डांट नहीं होना। तो सेकेंड था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक इंट्रिंसिक होता है कि अंदरूनी, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बैरूनी, बाहरी। while doing research, अरमान कंसल्ट करता है वेरियस सोर्सेस टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग। रेयन रिसर्चेस फ्रॉम मेनी सोर्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट टू गेट कैश प्राइज। तो बाहरी में ये हो रहा है कि कैश प्राइज। टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सितारा टेक्स रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर। फीडबैक लेना सीनियर से, ये भी बाहरी में आ रहा है। फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटीज, कुलमीत प्रैक्टिस करता है टास्क रेगुलरली। ये तो उसके खुद की उसमें सेकंड। सेकंड देखते हैं इसका। तो इसका सेकंड वन इज राइट। ये सेकंड जो है तो कैश प्राइस से जो है तो बाहरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगा, और अंदरूनी तौर पे जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने के लिए फीडबैक जब लेगा तो उसको खुद से ही अंदरूनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन में इंटरनल। कैटेगरीज। हाँ, तो इसमें कैश प्राइस आता है बाहरी में। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक has negatively affected the performance of the student in examination. Which of the following relationship is highlighted in this statement? Hereditary environment। फोर्थ। इसमें क्या पूछा है कि निगेटिवली अफेक्ट हुआ परफॉर्मेंस स्टूडेंट का एग्जाम में, तो रिलेशनशिप क्या हाईलाइट करती है? कॉग्निशन, थर्ड हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस रहेगा। ये नहीं रहेगा, कॉग्निशन एंड इमोशन। नहीं, थर्ड रहेगा। नहीं, तो उसका देखते हैं फोर्थ। तो उसका कॉग्निशन एंड इमोशन है। कॉग्निशन कभी भी जानने में आता है, मतलब कॉग्निशन मतलब क्या है कि संज्ञान, जानने में, इल्म हासिल करना। तो क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि उसके परफॉर्मेंस इफेक्ट हुआ, तो कॉग्निशन जानने में और इमोशंस में उसमें वो असर पड़ा, रिलेशनशिप हाईलाइट हुई। हेरिटेज एनवायरनमेंट का उससे ताल्लुक नहीं है, विरासती तौर पर है। ये विरासती और परफॉर्मेंस, मतलब उसका जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस विरासत से ऐसा हो रहा है, और कंपटीशन तो आता नहीं, तो करके कॉग्निशन एंड इमोशन पर वो रिलेशनशिप हाईलाइट होती है, इसमें अफेक्ट अगर होता है तो उसका परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है 30, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली। लर्निंग बहुत मीनिंगफुल और इफेक्टिव हो सकती है जब मेजरली टीचर डायरेक्टेड हो, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक और सेल्फ डायरेक्टेड। ज्यादातर कभी कभार सेंट्रिक का टर्म ज्यादातर पॉजिटिव में आते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन टेक्स्ट बुक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं होगा। आप मेजरली बता रहे हैं, मेजरली क्या होगा, लर्निंग। फोर्थ। सेकंड तो 30 का देखते हैं, उसका फोर्थ वन है। तो फोर्थ इज राइट, कि सेल्फ डायरेक्टेड। तो अब इसको कैसे होगा, लर्निंग बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है और इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली सेल्फ डायरेक्टेड। डायरेक्टेड बाय पीयर नहीं रहेगा, मतलब खुद से। और इसको हिंदी में पढ़ेंगे, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो करता है अगर वो मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी लिंक भेजेंगे, अभी पॉसिबल नहीं लिंक भेजना, तो कल भी भेज सकते हैं। तो अजहरुद्दीन शेख यूट्यूब पे जाकर आप जो जो मिस हो गए ना CTP के,
तो प्लेलिस्ट से वो उसको पर्सन Yes, sir. करवाएंगे थर्ड पार्टी, बाकी Yes, sir. आपके